नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं सिविल सेपियंस। तो बहुत सारी भ्रांतियां चल रही हैं, आपने थंबनेल पे देखा ही है, राइट, कि जो कट ऑफ को लेकर, और मैंने पहले भी इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ। एक वीडियो मैंने बनाया है, उसमें मैंने कट ऑफ बताई है और क्यों कम जाएगी वो भी मैंने बताया है। लेकिन इतनी मैं जब यूट्यूब खोल रहा हूँ तो हर 10 वीडियो या 8 वीडियो के बाद मुझे न्यूज़ फीड में दिखाई दे रहा है, यूट्यूब फीड में, कि एक बंदा कट ऑफ बता रहा है और वो कट ऑफ ऐसी बता रहा है जिसके कोई सिर पैर नहीं, वो उसका कोई लॉजिक नहीं दे रहा कि कट ऑफ इतनी जाएगी तो उसका लॉजिक क्या है। कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए ना, कट ऑफ कम जाने का या कट ऑफ ज़्यादा जाने का कोई लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। सो उसी के रिगार्डिंग मैं आज वीडियो लेके आया हूँ। ऑल्दो मैं ये वीडियो लगभग 15 तारीख 20 तारीख के आसपास लेके आने वाला था, जब आपका रिवाइज्ड आंसर की आने का हो रहा है, ठीक है। ऐसी खबरें मिल रही हैं कि रिवाइज्ड आंसर की 15 से 20 के बारे में आ रही है, और डेफिनेटली वो जो खबरें भी हैं वो थोड़े ऑथेंटिक जो न्यूज़ चैनल है यूट्यूब पर ही, उन्हीं से प्राप्त हो रही है। मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, ना ही मेरा कोई अंदर आयोग के अंदर कोई बैठा हुआ है, कोई फूफा वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ और इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से आपकी कट ऑफ जा सकती है, क्या कट ऑफ जाएगी और क्यों जाएगी, सबसे पहली बात, ठीक है। जो लोग पैट को कंपेयर कर रहे हैं लेखपाल से, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, बात वही रहेगी कि फिर आप दूसरी वीडियोस पे जाएंगे, औरों को देखेंगे, फिर देखेंगे कि अरे ये क्या हो गया, ठीक है, कि ये बंदा कट ऑफ कम क्यों बता रहा है, ये बंदा कट ऑफ ज़्यादा क्यों बता रहा है, ठीक है। सो मेरे बारे में पहले जान लेते हैं थोड़ा। मेरा नाम गौरव है, मैं बीटेक हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, AKTU लखनऊ से, ठीक है। मैंने बायजूस लर्निंग एप्लीकेशन में काम किया है, ठीक है, एज अ मेंटर, वर्कड इन अदर कंपनीज एज वेल, GPI रुड़की वगैरह में मैंने काम किया है, ठीक है। एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ करंटली, ठीक है। सो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल सेपियंस, ठीक है। सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको, क्योंकि आने वाले समय में लेखपाल से रिलेटेड और भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे ऑथेंटिक खबरें आएंगी। यहाँ पे रोज़ दिन में 4 वीडियोज़ नहीं डाले जाते हैं। अगर 4 वीडियोज़ दिन में डलेंगे तो वो पढ़ाई के डलेंगे, ठीक है। देखते हैं अब आगे। देखिए, सबसे पहले जब आप फॉर्म भरने जाते हैं एग्ज़ाम का, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जॉब निकली, ठीक है, एक जॉब निकली है, तो आप उसमें क्या देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे उसका फॉर्म का प्राइस, क्या फॉर्म का प्राइस है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे उसका सिलेबस, ठीक है। सिलेबस आपने देखा कि सिलेबस जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जो मुझे आता है, उससे मिलता जुलता है या उससे मिलता जुलता नहीं है। उसके बाद आप देखते हैं लेवल ऑफ एग्ज़ाम, क्या लेवल है एग्ज़ाम का, ठीक है। पिछले पेपर्स देखते हैं, PYQs देखते हैं उसके, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आप एग्ज़ाम सेंटर की, इसका एग्ज़ाम सेंटर। अब एक चीज़ है, मध्य प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, अगर मध्य प्रदेश में कोई पेपर होने लगे तो मैं वो पेपर जनरली ऐसा है कि वो मैं देने नहीं जाऊँगा, ठीक है। सो हम एग्ज़ाम सेंटर भी देखते हैं, ठीक है। तो फॉर्म प्राइस, सिलेबस, लेवल ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम सेंटर, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं, ठीक है। यही हमने क्या करा, यही हमने पैट में देखा। अब पैट में हमने क्या देखा, सिलेबस क्या था उसका, उसका सिलेबस था मैथ्स, उसका सिलेबस था इंग्लिश, उसका सिलेबस था हिंदी, उसका सिलेबस था रीजनिंग, उसका सिलेबस था जनरल स्टडीज़। भाई ये और बहन, ये जो सिलेबस होता है ये जनरली हर एग्ज़ाम का सिलेबस है, ठीक है। हर एग्ज़ाम का, चाहे आप बैंक से लीजिए, हिंदी निकाल दीजिए, इसमें से हिंदी निकाल दीजिए, और कुछ एग्जाम्स में से, एक आध एग्जाम्स में से, जैसे बैंक में से वो GSB आप निकाल सकते हैं, और वो भी सारे बैंक के एग्जाम में से नहीं, कुछ ही एग्जाम्स में से, ठीक है। सो अगर आप हिंदी और GS निकाल दें, या फिर GS भी सब में नहीं और हिंदी भी सब में नहीं, उत्तर प्रदेश के तो हर एग्जाम में लगभग हिंदी आती है और GS तो आती ही आती है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ये सिलेबस बहुत ही कॉमन सिलेबस है, जो कि लगभग हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। चाहे वो RRB हो, चाहे वो UPP हो, चाहे वो UPPCS हो, या चाहे वो UPSC हो, चाहे वो बैंक हो, टीचिंग हो, 10th पास वाले, 12th पास वाले, जो वेटरन है, वॉर वेटरन। और वेटरन 2 तरीके के वेटरन होते हैं, एक तो वॉर वेटरन और दूसरे वेटरन वो जो एग्ज़ाम दे के वेतरन हो गए हैं, ठीक है। 40 साल 35 साल उनकी एज हो गई है, लेकिन उनकी अभी तक जॉब कहीं पे लग नहीं पा रही है, तो ये भी एक प्रॉब्लम की बात है। कई सारे उसके फैक्टर्स हो सकते हैं, हमें किसी को इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे वेटरन लिखा है, ठीक। सो अब एक चीज़ है कि लोग कंपैरिजन कर रहे हैं लेखपाल का PET से, ठीक है। लोग कंपैरिजन कर रहे हैं लेखपाल का PET से। एक चीज़ सुनिए, जो PET में बैठे थे वो लगभग 17 लाख बच्चे बैठे थे। PET का जो सिलेबस था वो टॉपिक वाइज डिफाइंड था, एक टॉपिक की। हर्षवर्धन आएगा, ठीक है, हर्षवर्धन में से सिर्फ और सिर्फ हर्षवर्धन के बारे में पूछा जाएगा, क्या क्या उसके एक्सपेडिशंस थे, वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। अशोक के बारे में पूछा जाएगा, गांधी जी के बारे में पूछा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी, ठीक है। एक्सपेक्टेड पेपर था, इसीलिए ये पेपर एक्सपेक्टेड हो जाता है कि इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है इसमें से 30 क्वेश्चन बन रहे हैं और इसी 30 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा कोई सा,
समझ रहे हैं। वहीं लेखपाल में 2,12,000 बच्चे बैठे थे, जो कि इससे बहुत कम है, लगभग 15%, 12-13% बच्चे हैं अगर पेट से इसको कंपेयर किया जाए तो। ठीक है, सिलेबस डिफाइंड नहीं था, लाइक किसकी तरह, पीईटी की तरह। पीईटी में टॉपिक वाइज था, इसमें बस सब्जेक्ट दे रखे थे, और जैसा किसी और एग्जाम में होता है कि आपने लिख के दे दिया सिलेबस कि ये सिलेबस है, ये चैप्टर्स हैं, इनमें से आ सकता है। ठीक है, सो उस तरीके का सिलेबस था। अनएक्सपेक्टेड पेपर, ग्रामीण परिवेश की वजह से पेपर जो है वो अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे हो गया था थोड़ा सा। ठीक, सो अनएक्सपेक्टेड पेपर एक बहुत ही मेजर फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर नहीं किया जा सकता पीईटी को और लेखपाल को, क्योंकि दोनों में बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। लोग कंपेयर कर रहे हैं, चलो ईडब्ल्यूएस और जनरल वाला तो केस तो मैं बताऊंगा आगे, मतलब अगले वीडियो में, इसमें नहीं। रीजंस फॉर हाई कट ऑफ लोग क्या क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं इजी पेपर था। ठीक है भाई, फैक्ट ना, फैक्ट जो होते हैं कभी इजी और टफ नहीं होते। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जितने वाइसरॉयज रहे हैं, ठीक है, आज़ादी से पहले भारत के जितने वाइसरॉयज रहे हैं, एक वाइसरॉय का नाम बताइए जिसका एक हाथ नहीं था, जो एक हाथ उसका कटा हुआ था, और कौन सा हाथ कटा हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है, ये फैक्ट है। जिसको पता है उसके लिए ये ईजी है, जिसने पढ़ा है कहीं पे, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा वो फेल हो जा रहा है इसमें। वो कह रहे यार ये कैसा सवाल है, ऐसा भी सवाल आ सकता है क्या, और ये आया हुआ है। मेरे ख्याल से शायद एमपीपीसीएस में आया था, किसी स्टेट पीसीएस में ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, सो इजी पेपर, फैक्ट कभी ना इजी होते हैं, फैक्ट कभी टफ भी नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, चीटिंग। 2015 के लेखपाल एग्जाम में भाई इससे ज़्यादा चीटिंग हुई थी। ठीक है, आपके आसपास ज़रूर कोई ना कोई ऐसा पटवारी होगा, कोई ना कोई ऐसा लेखपाल होगा जो 2015 जो का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें चीटिंग करके आगे बढ़ा था। ये 2015 का हुआ था, 2016 का हुआ था, वो अपने आप देख लेना एक बार। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चीटिंग यहाँ पे हुई थी, और इसमें कितनी 52% के आसपास इसमें कट ऑफ गई थी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि 52% कट ऑफ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ लोग ये भी बता रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, कि अरे उस समय कोचिंग की सुविधाएं नहीं थी, इस समय तो बहुत, लेकिन भाई कोचिंग की सुविधाएं उस समय ऑनलाइन इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन थी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि उस समय, इस समय तो कोचिंग वोचिंग चल रही है ऑनलाइन वगैरह, और उस समय लोग पत्थर से मार मार के वहाँ पे आग जला रहे थे, पत्थर पीट पीट के उससे चिंगारी निकाल रहे थे, फिर आग जला रहे थे। कोचिंग भी थी, ऑनलाइन भी थी, ऑफलाइन भी थी। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे जितने ज़्यादा आज हैं, और इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट मेरे ख्याल से उस समय इतना नहीं था जितना आज लोगों के पास हो रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे लिटर करना आप बंद कर दो, इस तरीके का ये उल्टे सीधे गंध दे के, लॉजिक दे के। हाइट नहीं है, वेट नहीं है, कलर नहीं है, XYZ क्राइटेरिया जो भी लोग बताते हैं, जैसे कई सारे बड़े बड़े टीचर हैं, वो हर बात में कोई सा भी एग्जाम उसमें है जिसमें हाइट नहीं है, और इसी वजह से इसकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा। सर जी 90% एग्जाम होते हैं, 90% एग्जाम में हाइट वेट का क्राइटेरिया नहीं होता, बल्कि 95 एग्जाम में, डिफेंस को छोड़ दीजिए, पुलिस को छोड़ दीजिए, बाकी ज़्यादातर एग्जाम जो होते हैं इसमें हाइट वेट का क्राइटेरिया नहीं होता। तो ये बकवास करना बंद कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, ये बकवास करना बंद कर दीजिए। और जब बच्चा तैयारी करता है तो वो आपका आर्मी का कट ऑफ भी ऊपर जा सकता है, पुलिस का कट ऑफ भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, सो ये कोई रीज़न नहीं होता कि हाइट नहीं है, वेट नहीं है। उनसे एक सवाल है जो क्लेम कर रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो 80-85 जाएगी। ठीक है, अगर सीट होती 1000, ठीक है, तो कट ऑफ कितनी जाती, क्या कट ऑफ 90+ चली जाती? इस बात का प्लीज़ मुझे आप जवाब दें। अगर सीट 1000 होती तो कट ऑफ आपके हिसाब से 90+ जाती या नहीं जाती? इस बात का आप जवाब दीजिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। ठीक है, या फिर आप कोई सा भी जो व्यूअर इसको देख रहे हैं, ठीक है, वो भी आप जाके सवाल पूछ सकते हैं उन लोगों के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्या आप एग्ज़ाम देने गए थे, क्या आप अपियर हुए एग्ज़ाम में? ठीक है, और आपके हिसाब से ईजी एग्ज़ाम क्या होता है वो आप मुझे बताएं। ठीक है, मेरे हिसाब से इजी एग्जाम एक नॉर्मल एग्जाम वो होता है जिसमें कम से कम 80 क्वेश्चन, 80-85 क्वेश्चन ऐसे हों जो बच्चे को समझ में आ रहे हों, और बच्चा उसको जो कैंडिडेट दे रहा है, कम से कम 85 क्वेश्चन ऐसे हों जो कैंडिडेट दे रहा है वो उसको अच्छे से दे पाए। ठीक है, और उसके बाद ह्यूमन एरर्स वगैरह और क्वेश्चन छोड़ना, ये सारी चीज़ें हों, और 15 क्वेश्चन ऐसे हों जो टफ हो। ये मेरे लिए मॉडरेट एग्जाम होता है, मॉडरेट एग्जाम होता है, ठीक ठाक एग्जाम होता है। ठीक है, और इजी एग्जाम वो होता है जिसमें जो बच्चा आंसर दे रहा है वो लगभग 95 क्वेश्चन के दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश में बहुत ज़्यादा लोगों को सोचना पड़ रहा था। जो
जो वहाँ पे ये पूछे थे योजनाएं वगैरह पूछी थी, वो शॉर्ट फॉर्म्स में पूछी थी, आपको याद करना पड़ रहा था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, आप दिमाग में कुछ मेकअप करके गए हो कि मुझे जाके एग्जाम में ये देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वो आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक, सो यहाँ पे आके प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी शुरू हो जाती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, और जीएस का बात ये होती है कि जीएस किसी के लिए टफ भी हो सकती है, एक ही पेपर किसी के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है और एक ही पेपर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो सकता है। जीतेगा वो जो मैक्सिमम रिवीजन करता है, और जो रिवीजन नहीं करता है वो हारेगा ही हारेगा, इस बात में कोई शक कोई संशय किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम रिवीजन करने वाले लोग बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इस बात को आप याद रखिए। ठीक, मेरा एनालिसिस क्या है कट ऑफ का, भाई पहले भी बता चुका हूँ और उस बात पर अडिग हूँ, 77 ±1 जनरल की कट ऑफ है, और बाकी सब ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फीमेल जो भी हैं, ये 75 से ऊपर जिसके नंबर आ रहे हैं, 75 से ऊपर जिसके नंबर आ रहे हैं, ये अपने आप को पूरी तरीके से सेफ मान सकते हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ होती है वो जाएगी जनरल के बराबर। ठीक है, तो और उसका कोई लॉजिक नहीं दे रहे हैं, इसका लॉजिक नहीं दे रहे हैं। सो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आ रहा हूँ, आज शाम को या कल को ये वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप कमेंट करके बताइएगा कि ईडब्ल्यूएस वाले जितने हैं वो एक बार अपने मुझे नंबर बताइएगा, कम से कम ईडब्ल्यूएस वाले जितने हैं और जितनी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं। ठीक है, वो अपने नंबर ज़रूर बताएं, कमेंट वो इस वीडियो पे ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशंस, हमारी अपडेट्स आपको ज़रूर मिल जाएँ। ठीक है, कट ऑफ जो है ओबीसी की, एससी एसटी की कट ऑफ है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, लगभग इतनी ही कट ऑफ ये रहेगी। ठीक है, ओबीसी की कट ऑफ भी 75 के आसपास रहेगी, जनरल की कट ऑफ जो 77 के आसपास, मतलब 76, 78 से ऊपर जाने का तो मतलब ही नहीं है, आप इसको 79 भी मत मानिए। ठीक है, और इस बात को आप देख लीजिएगा। तो ये है कि ये हमारा हो गया है, तो आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, अगले वीडियो में हम मिलेंगे और अगले वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे किसकी कट ऑफ के बारे में, ईडब्ल्यूएस और फीमेल की कट ऑफ के बारे में। ठीक है, जय हिंद।